आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा वाटिका नंबर 1 में। तो इस वीडियो में मैं क्लास 10 बुक क्षितिज भाग 2 से एक पाठ लेकर आया हूं, सूरदास के पद। इस पूरे वीडियो में सूरदास द्वारा रचित सुरसागर के भ्रमर गीत पाठ से 4 स्टेंजा दिए गए हैं, 4 पद दिए गए हैं। इस चारों पद का मैं हिंदी रूपांतरण कर आपको अर्थ समझाऊंगा। एक एक करके आप अर्थ समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो पाठ प्रारंभ होती है इस प्रकार से होता है कि कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों को कहते हैं कि हम तुमसे मिलने के लिए फिर आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आते हैं और वो उद्धव नाम के संदेशवाहक द्वारा एक संदेश भेजते हैं। वह ब्रह्म एवं योग का संदेश लेकर जो गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करता है, लेकिन परंतु गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। जब उद्धव उन्हें अपना संदेश दे देते हैं तब गोपियां कहती है। यहां से प्रारंभ होता है यह पाठ। उद्धव तुम हो अति बर भागी, कि ए उद्धव तुम अत्यधिक भाग्यशाली हो। यू आर अ लकी पर्सन। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम कभी स्नेह रूपी धागे से नहीं बंधे हो, तुमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया है, प्रेम रूपी धागे से तुम अटैचेबल नहीं हुए हो और ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रति आकर्षित हुआ है। गोपियां अब कहती है कि तुम तो कृष्ण के पास रहते हो लेकिन कृष्ण के प्यार को नहीं समझते हो। तुम तो इसलिए लकी हो। तुम जस्ट लाइक किस प्रकार के हो वो समझाने की कोशिश करती हैं। आगे पंक्तियों में देखिए। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देहना दागी। तुम तो उद्धव उसी प्रकार के हो जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी के अंदर तो रहता है लेकिन उससे भींगता नहीं है, उससे स्पर्श तो करता है लेकिन उसके प्यार में पड़ता नहीं है। आपने देखा होगा कि जो लोटस लिप्स होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं लेकिन पानी से वो कभी भींगता नहीं है, पानी उसके ऊपर फ्लोटिंग कर जाते हैं, तैरता रहता है। दूसरा उदाहरण कहती है कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से तेल लगा हुआ घड़ा पॉट जब हम पानी में डालते हैं या पानी उसके ऊपर डालते हैं तो आपने देखा होगा तेल और पानी का मिक्सअप कभी नहीं होता है। उसी तरह कहता है आप भी कृष्ण के पास तो रहते हो लेकिन कृष्ण के प्यार को नहीं समझते हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। कहता आप कभी भी प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डाले हो, आप कभी किसी से प्यार नहीं किए हो और ना ही आपका आंख किसी को देखकर उस पर मोहित हुआ है। अंत में देखिए अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं। सूर्यदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती है कि हम अबला नारी हैं, हम हेल्पलेस हैं, हम इनोसेंट हैं, परंतु हम कृष्ण से उसी प्रकार से प्रेम करते हैं जिस प्रकार से चींटियां गुड़ से, जैगरी से प्यार करते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे आप मिठाई छोड़ दीजिए तो चारों ओर से चींटी जो है वो लग जाते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण हमारे लिए एकमात्र सहायक हैं, सहारा हैं, उनके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। इसलिए कृष्ण जो है यहाँ पर जो गुड़ है वो कृष्ण का प्रतीक है और चींटियां जो हैं वो गोपियों का प्रतीक है। तो पूरी तरह से कि उद्धव आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आप कभी भी स्नेह रूपी धागे से नहीं बंधे हैं। आप तो कमल के पत्ते के समान है जो पानी में रहकर भी उससे कभी नहीं भींगता। आप तो तेल से भरा हुआ मटका है जो जिस पर पानी का एक बूंद भी असर नहीं देता। आपने कभी प्रेम भाली नदी में पैर ही नहीं रखा, आप कभी भी किसी के चेहरे पर अट्रैक्ट नहीं हुए हैं।
सूरदास कहते हैं कि अंत में गोपियां कहती है कि हम तो भोली भाली नारी हैं, हम फिर भी कृष्ण से इस तरह से प्यार करते हैं जैसे कोई चींटी गुड़ से प्यार करते हैं। तो अगला स्टेंजा देखते हैं। दूसरे पद में है कि मन की मन ही माझ रही, कही जाय कौन पे उद्धव, नाही परत कही। मन की मन ही माझ रही, मेरे मन की बात मेरे मन में रह गई। ए उद्धव, मैं किससे कहूं अपनी मन की बात? मेरे मन की बात जो मैं कृष्ण के साथ शेयर करना चाहती थी वो मेरे मन के अंदर रह गई है। मैं किससे अपनी बातें कहूं? कृष्ण के अलावे मैं किसी और से नहीं कह सकती, नहीं कहा जाता। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। कि समय को ही बेस बनाकर मैं कृष्ण का इंतजार कर रही थी। हर सीजन में, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, सभी सीजन में मैं श्री कृष्ण को याद कर रही थी और अपने तन, अपने बॉडी को और अपने मन को, अपने माइंड को मैं तकलीफ में दे रही थी। मतलब सभी तकलीफ को मैं झेल रही थी, सभी तकलीफ को मैं सहन कर रही थी। यह आशा था कि कृष्ण एक ना एक दिन अवश्य ही आएंगे। अब आपके द्वारा दिया गया जो योग संदेश है, आपके द्वारा जो दिया गया यह जुदाई वाला मैसेज है, यह सुन सुनकर विरहिनी विरह दे। एक तो मैं पहले से ही कृष्ण के विरह में, कृष्ण से मैं जुदा थी, उस तरह से मैं रह रही थी जैसे कृष्ण हमसे बहुत दूर हैं। और आपने जो ये सेपरेशन वाला मैसेज सुना दिया है, सेपरेट रहने वाला जो आपने ये खबर मुझे दे दिया है, इससे मैं और जलने लगी हूं, मैं और बर्न होने लगी हूं। चाहती हुती गुहारी जितहिते, गुहारी मतलब सहायता के लिए किसी को पुकारना। मैं कृष्ण को जितना ही सहायता के लिए पुकारती हूं, रक्षा के लिए पुकारती हूं, उठते धार बही, उतना ही मेरे आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा ना लही। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती है कि अब मैं धैर्य धारण क्यों करूं, मैं पेशेंस क्यों रखूं। कृष्ण ने तो मर्यादा ही नहीं रखा कि प्यार के बदले प्यार देना ही मर्यादा के अंतर्गत आता है। कृष्ण ने तो ये समझा ही नहीं। वो संदेश भेज दिए हमारे लिए, योग संदेश। तो मैं भी अब कृष्ण को भला बुरा बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने तो प्रेम के बदले में प्रेम तो दिया ही नहीं। तो ये था दूसरे पद का व्याख्या कि मेरे मन की बात मेरे मन में रह गई। ए उद्धव, मैं अपने मन की बात किससे कहूं, नहीं कहा जाता। मैं समय को ही बेस बनाकर मैं श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी, अपने शरीर को व्यथित कर रही थी। अब आपके द्वारा दिया गया योग संदेश को सुनकर मैं और भी जलने लगी हूँ। मेरा सेपरेशन जो कृष्ण के प्रति था वो और इंक्रीज हो गया है। मैं जितना ही उन्हें पुकारने की कोशिश करती हूँ, मैं जितना ही उन्हें याद करने की कोशिश करती हूँ, उतना ही मेरे आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही है। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती है कि अब मैं धैर्य धारण क्यों करूं, कृष्ण ने तो मर्यादा ही नहीं रखा। अब देखते हैं तीसरा पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरि मीन्स कृष्ण। हमारे कृष्ण जो हैं हारिल पक्षी के समान है। कहा जाता है कि जो हारिल पक्षी होते हैं, एक प्रकार का पिजन होता है, कबूतर होते हैं ये जो हारिल पक्षी होता है वो क्या करते हैं कि अपने पैरों में लकड़ी का टुकड़ा दबा के रखते हैं। कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो हारिल पक्षी है ना, वो पृथ्वी पर नहीं बैठते हैं, धरती पर नहीं बैठता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि वो अपने पैर में लकड़ी दबा के रखते हैं कि जहां पर वो बैठेंगे उस लकड़ी के ऊपर ही बैठेंगे। तो कहते हैं कि जिस तरह से हारिल पक्षी लकड़ी को कसकर जकड़े रहती है, मैंने भी नंद के बेटे कृष्ण को अपने हृदय में कसकर दबाया हुआ है, पकड़े हुए हैं।
आपके द्वारा जो ये दिया गया जो सेपरेशन वाला मैसेज है, आपके द्वारा दिया गया जो योग संदेश है, ये हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। मैं उन्हें भूल नहीं सकती हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती हूँ। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हा कान्हा जकरी। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, बस मैं सिर्फ कान्हा कान्हा ही रटती रहती हूँ। मीन्स ऑलवेज कहता है कि मैं श्री कृष्ण को याद करती हूँ, सोते हुए, जगते हुए, ड्रीम में, डे में, नाइट में, हमेशा मैं श्री कृष्ण का नाम ही पुकारती रहती हूँ। सुनत जोग लागत है ऐशो ज्यों करुई ककरी। आपके द्वारा जो दिया गया योग संदेश है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई तीता खीरा खा लिया है, बीटर कुकुम्बर को मैंने खा लिया है। आपने देखा होगा बीटर कुकुम्बर जब हम हमारे मुख में चला जाता है तो हम उसे निगल नहीं पाते, उसको अंदर नहीं ले पाते, उसको हम तुरंत थूक देते हैं, फेंक देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ कृष्ण गोपियां कहती है कि आपके द्वारा दिया गया जो योग संदेश है, उसको सुनने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि आई डोंट एक्सेप्टेड फॉर योर मैसेज, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, मैं उसे निकाल दूंगी, उसे छोड़ दूंगी, मैं उसे ग्रहण नहीं कर पाऊंगी। सू तो व्याधि हमको ले आए। व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी, डिजीज। कहता आप तो हमारे लिए ऐसा डिजीज लेकर आ गए, आप तो हमारे लिए ऐसा बीमारी लेकर आ गए हैं जिसको ना तो मैंने कभी देखी सुनी ना करी, ना तो मैंने कभी उसे देखा है, ना कभी मैंने सुना है, और ना ही कभी मुझे वो हुआ है। मतलब आप ऐसा बीमारी मेरे लिए लेकर आ गए हैं जिसको ना तो मैंने कभी देखा है, ना सुना है, और ना कभी मुझे हुआ है। इस टाइप का बीमारी आप मेरे लिए लेकर आ गए हो। योग संदेश जस्ट लाइक मेरे लिए एक डिजीज के समान है, बीमारी के समान है। अंतिम पंक्ति तीसरे स्टेंजा का कि यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती है कि ये जो आपने मेरे लिए जो मैसेज लाया है, योग संदेश लाया है, ये आप उसको ले जाकर दे दें जिसका मन हमेशा बदलता रहता है, चक्री के समान रोटेट होता रहता है, व्हील के जैसा रोटेट होता रहता है, बदलता रहता है। अब जिसका मन एक ही जगह कंसंट्रेट नहीं होता, बदलता रहता है, तो उस पर इस तरह का मैसेज का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए गोपियां कहती है कि ये मैसेज उसको ले जाकर आप दे दें जिसका मन बदलता रहता है, क्योंकि उसके ऊपर ये प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन मेरे ऊपर ये बहुत ही प्रभाव डालेगा। ये मेरे लिए जस्ट लाइक एक बीमारी के समान है, मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकती, मैं ये ले नहीं सकती हूँ। मैं प्रेम मार्ग को जानती हूँ और उद्धव उन्हें योग मार्ग के द्वारा शिक्षा देने की कोशिश करते हैं कि आप उनसे अलग रहिए, दूर रहिए, लेकिन गोपियां कृष्ण से दूर नहीं रहना चाहती है, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह रही है। लास्ट और अंतिम चौथे पद में देखते हैं, हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मधुकर मतलब भौरा है, जो कि आपको के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि इस पाठ को सूरसागर के भ्रमर गीत पाठ से लिया गया। भ्रमर मतलब ही होता है भौरा, हनी बी। तो उसी समय क्या होता है कि जब उद्धव और गोपियां आपस में बातचीत करती रहती है, तभी क्या होता है कि एक भौरा वहां पे आ जाता है और गोपियां भौरे को ही टारगेट करके सारी बात कहती है, इनडायरेक्टली रूप से। कहना तो उद्धव को चाहती है अब, लेकिन वो बड़े हैं, सम्माननीय व्यक्ति हैं, उन्हें भला बुरा हम डायरेक्ट कहेंगे तो वो बहुत ही हर्टेड होंगे, दुखी होंगे, इसलिए वो उसे नहीं कहकर भौरा को कहती है, लेकिन कहती तो उद्धव को ही है। तो इसलिए यहां पर कह रहा है कि मधुकर, मैं सारा समाचार मैं जान गई। मधुमक्खी को कह रही है, भौरे को कह रही है कि समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हम सब कुछ समझ गए हैं कि लगता है कि कृष्ण जो हैं राजनीति की पढ़ाई पढ़ लिए हैं, पॉलिटिक्स वाली पढ़ाई पढ़ ली। आपने देखा होगा पॉलिटिशियन कभी सच नहीं बोलते। कहने का मतलब, सच नहीं कहने का मतलब मेरा ये आशय नहीं, यहाँ पर जो लिखा है राजनीति वाले जो लोग होते हैं, आपने देखा हो इलेक्शन से पहले लंबी चौड़ी बातें करते रहते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम आपके पैरों में गिरने के लिए वो तैयार हो जाते हैं।
लेकिन जब जीत जाते हैं तो दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है उनका। वो देखने भी हमें नहीं आते कि हम किस हाल में हैं, किस बदहाल में हैं। उसको वो उदाहरण देकर कहती है कि लगता है कि श्री कृष्ण राजनीति की पढ़ाई पढ़ लिया, जाते वक्त तो हमसे लंबे चौड़ी बातें करके गए, वादा करके गए, आज वो निभा नहीं रहे हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कहता है कि लगता है कि वो एक तो पहले ही बहुत चालाक थे, अति चतुर मतलब बहुत ही चालाक थे, अब लगता है आपसे उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, आपके जैसा वो भी बन गए हैं। आप भी कभी प्यार नहीं किए और वो भी लगता है कि आपके साथ रहते रहते आपके जैसा ही हो गए हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। लगता है कि उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गया है, इसलिए वो हमें योग का संदेश भेज दिए हैं। उद्धव, जो भले लोग होते हैं परहित डोलत धाये। ए उद्धव, जो भले लोग होते हैं वो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, दूसरों का हेल्प करते हैं। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुहूते चुराए। कृष्ण जो जाते वक्त हमारा मन चोरी करके ले गए थे, हमारे अंदर इतना टैलेंट है, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हमारे अंदर इतनी पावर है कि वो मन मैं फिर से पा सकती हूँ। ते क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। वो क्यों हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो दूसरों को अन्याय के रास्ते से दूर ले जाते हैं, जो दूसरों को बताते हैं कि अन्याय नहीं करना चाहिए, इनजस्टिस नहीं करना चाहिए, वो कृष्ण आज हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा ना जा ही सताए। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती है कि राजा का धर्म तो यह होता है जो अपनी प्रजा को ना सताए, परेशान ना करे, ट्रबल में ना डाले, प्रॉब्लम में ना डाले। राजा का ये धर्म होता है। राजा का ये धर्म नहीं होता कि अपनी प्रजा का सुख दुख में सहारा ना बने। तो अंत में क्या है, फिर से समझिए कि राज धर्म तो यही सुर कहते हैं कि गोपियां कहती है कि राजा का धर्म यह नहीं होता है जो अपनी प्रजा, अपने पब्लिक को सताना। वो तो हमें सता रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, इस तरह का योग संदेश भेज दिए हैं। तो इस तरह से आपका ये भ्रमर गीत से जो दिया गया चारों पद था उसका मैंने व्याख्या किया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, दोस्तों को भी इस वीडियो को भेजिए, और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे प्रत्युत्तर पाने की इच्छा रख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।